हेलो एवरीवन। डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में डुअल बेसिस की बातें करेंगे कि किसी बेसिस का डुअल बेसिस कैसे निकालते हैं, उसको करेंगे। तो आपके पास कोई वेक्टर स्पेस दिया होगा V3R, यह वेक्टर स्पेस है। इस वेक्टर स्पेस का हमारे पास एक बेसिस है। इस वेक्टर स्पेस का एक बेसिस दिया हुआ है। इस बेसिस का हमको क्या निकालना है? डुअल बेसिस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, मान लेता हूँ जो बेसिस है हमारे पास, इसमें पहला वेक्टर क्या है? अल्फा 1, दूसरा वेक्टर क्या है? अल्फा 2, तीसरा वेक्टर क्या है? अल्फा 3। तो ठीक है, अब इस बेसिस का मान लेता हूँ कि हमारे पास डुअल बेसिस है F1, F2, F3। तो लेट बी डैश बराबर F1, F2, F3 बी अ डुअल बेसिस ऑफ बी। ठीक है, तो जितने वेक्टर्स हैं ना इसमें, उतने ही डुअल बेसिस में F1, F2, F3 होंगे। 1 2 3, तो F1, F2, F3 3। तो डुअल बेसिस में भी एलिमेंट कितने होंगे? 1 2 3, तीन ही होंगे। चलो, ये F1 का मतलब ये है F1 ABC। ABC कहाँ से है? ये एलिमेंट है वेक्टर का। ठीक है, F1 में जो वेक्टर एलिमेंट डाल रहा हूँ, तो उसको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है? A1A प्लस A2B A3C। मतलब A1 कहाँ फील्ड से एलिमेंट है? A1 A2 A3 फील्ड से एलिमेंट है, और ABC है ना वेक्टर का। मतलब ये वेक्टर है ABC। तो F1 का मतलब F1 ABC बराबर दिस, F2 का मतलब है F2 ABC बराबर दिस, F3 का मतलब है F3 ABC बराबर दिस। ठीक है, ये जो F1 F2 F3 डुअल बेसिस में लिखा हूँ, पहला वेक्टर F1 यह है, दूसरा वेक्टर F2 यह है, तीसरा वेक्टर F3 ऐसे है। ठीक है, तो डुअल बेसिस में जो एलिमेंट होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, और A1 A2 A3 फील्ड से है, B1 B2 B3 फील्ड से है, C1 C2 C3 फील्ड से है। यहाँ पे देखो ABC, ये जो ABC है ये वेक्टर स्पेस से है। AI BI CI है ना, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये सारे फील्ड से है। ओके, अब देखो, कुछ करना नहीं है, सिंपल। बेसिस का जो एलिमेंट है उसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मानो। फिर आप क्या करो? एक डुअल बेसिस मान लो, इसका बेसिस बी का। बेसिस का हमको क्या निकालना? डुअल बेसिस। तो एक डुअल बेसिस मान लो, बेसिस बी का। तो F1 का मतलब यह होगा, F2 का मतलब यह होगा, F3 का मतलब यह होगा। हमेशा इसको याद रखो, एकदम सेम, हमेशा इसी ऐसे करना है। ठीक है, चलो, अब देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्रोनेकर डेल्टा, एक क्रोनेकर डेल्टा होता है। ये क्या होता है? यदि I बराबर J है, अगर ये सेम सेम रहेगा तो 1 देगा, और अगर ये सेम सेम नहीं रहेंगे, मतलब I नॉट इक्वल J, तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो जो डिफिनीशन होती है डुअल बेसिस की, उसमें एफ आई अल्फा जे, ये अल्फा जे वेक्टर का एलिमेंट है। एफ आई अल्फा जे जो होता है हमेशा क्रोनेकर डेल्टा के बराबर होता है, डेल्टा आई जे। ठीक है, तो एफ आई अल्फा जे बराबर डेल्टा आई जे। अब समझो, अब देखो, आई के स्थान पे 1 रखें, जे के स्थान पे 1 रखें, तो क्या आएगा? F1 अल्फा 1। अब आई के स्थान पे 1 रखोगे, जे के स्थान पे 1, तो मतलब कितना आएगा? डेल्टा 1 1। ये किसके बराबर होगा? डेल्टा 1 1 के। अगर ये सेम होंगे तो 1 के बराबर। तो कहने मतलब आई जे के अगर सेम होगा, आई जे सेम होगा तो 1 के बराबर, आई जे अगर सेम नहीं होगा तो 0 के बराबर। तो देखो 1 1। अब एफ आई अल्फा जे, अगर ए सेम होगा तो 1 के बराबर, अगर ये सेम नहीं होगा 0 के बराबर, ये सेम नहीं है तो 0 के बराबर। तो कितने वेक्टर हैं? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो आप क्या करोगे? पहले F1 को उठाना है ना, यही बेसिस है हमारा। तो इसी को निकालना है, F1 F2 F3 निकालना है। मतलब F1 ABC निकालना है, F2 ABC निकालना है, F3 ABC निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपल F1 में अल्फा 1 रखोगे, इस F1 में आप अल्फा 1 डालोगे एक बार, इस F1 में अल्फा 2 डालोगे, इसी F1 में अल्फा 3 डालेंगे। ठीक है, बारी बारी से। फिर F2 को उठाएंगे, F2 में अल्फा 1 डालेंगे, F2 में अल्फा 2 डालेंगे, F2 में अल्फा 3 डालेंगे। तो हमको फिर हमको ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से F3 में अल्फा 1 डालेंगे, अल्फा 2 डालेंगे, अल्फा 3 डालेंगे। ठीक है, तो देखो, F1 में अल्फा 1 डाला तो किसके बराबर देगा? 1 की, क्योंकि ये सेम है। अब F1 अल्फा 1 मतलब अल्फा 1 किसके बराबर है? अल्फा 1 1 माइनस 2 3 के बराबर है। किसके? 1 माइनस 2 3 के। तो डाल दो, F1 में अल्फा 1 डालो तो 1 माइनस 2 3। और अब देखो, F1 ABC किसके बराबर है? A1 है, A2 भी, A3 सी।
यहाँ रखो 1 माइनस 2 3, तो किसके बराबर हो जाएगा 1 इंटू ए, है ना। देखो ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1, यहाँ बी की वैल्यू है -2, और यहाँ सी की वैल्यू है कितना 3, ठीक है 3। तो ए की वैल्यू कितना है 1, A1 इंटू 1, ठीक है A1 इंटू 1, और A2 की वैल्यू है, यहाँ से A2 की वैल्यू, हाँ बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू है कितना -2, तो -2 A2। अब यहाँ पे सी की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3A3, है ना, इसमें डाल दिया 3A3, ठीक है। और यह चीज़ किसके बराबर होगा, F1 अल्फा 1 के बराबर है, तो ये पूरा चीज़ किसके बराबर है 1 के, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से F1 में जब अल्फा 2 डाला तो किसके बराबर 0 के, तो F1 अल्फा 2 की वैल्यू है 1 माइनस 1 1 बराबर 0, ठीक है। तो F1 देखो F1 ABC, तो डालोगे जब इसमें, है ना, इस वाले में अगर रखोगे तो कितना आएगा, ABC के स्थान पे रखोगे तो आएगा तो आपका A1 माइनस A2 प्लस A3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। F1 अल्फा 3 बराबर क्या है 0, अल्फा 3 की वैल्यू है 2 माइनस 4 7, तो F1 में जो F1 ABC माना था, है ना, उसमें 2 माइनस 4 7 रखोगे, ए के स्थान पे 2, बी के स्थान पे -4 और सी के स्थान पे 7, तो आपको मिलेगा 2A1 माइनस 4A2 7A3। अब ये चीज़ किसके बराबर है 0 के, तो बराबर 0, समीकरण नंबर थर्ड। अब इन तीनों समीकरण को हल करोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड को, तो हमको क्या मिलेगा, A1 बराबर -3, A2 बराबर -5, A3 बराबर -2। अब इन A1 A2 A3 की वैल्यू कहाँ रख दो, ये जो आप डुअल बेसिस का पहले वेक्टर में इसमें, तो A1 की वैल्यू डाल दो, A2 की वैल्यू डाल दो, A3 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा -3A -5B -2C। तो डुअल बेसिस का पहला वेक्टर हमको मिल गया, है ना। जैसे बेसिस का अल्फा 1 एलिमेंट था पहला वेक्टर, इसी प्रकार से डुअल बेसिस का F1 है पहला वेक्टर, इस टाइप का -3A -5B -2C, ठीक है। अब सिमिलरली F2 को उठाएंगे, F2 में अल्फा 1 डालेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये सेम नहीं है, तो 0। F2 में जब अल्फा 2 डालेंगे सेम आ गया तो 1 के बराबर। अब F2 में अल्फा 3 रखेंगे तो 0, तो F2 अल्फा 1 0 के बराबर, अल्फा 1 का मतलब 1 माइनस 2 3, और F2 ABC किसके बराबर है, F2 हमारा ABC है B1 है, B2 B, B3C, तो ABC के स्थान पे रख दो, तो A के स्थान पे 1 रखोगे तो B1, B के स्थान पे -2 रखोगे तो -2B2, C के स्थान पे 3 रखोगे तो 3B3, तो किसके बराबर है 0 के, तो बराबर 0, इक्वेशन नंबर 4। अब F2 अल्फा 2 बराबर 1 है, अल्फा 2 की वैल्यू 1 माइनस 1 1 है, तो F2 ABC, ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे -1, सी के स्थान पे 1 रखोगे तो B1 माइनस B2 प्लस B3 मिलेगा। अब B1 माइनस B2 प्लस B3 किसके बराबर होगा 1 के, क्योंकि ये किसके बराबर है 1 के, तो इक्वेशन नंबर 5। अब F2 अल्फा 3 बराबर 0, अल्फा 3 की वैल्यू है 2 माइनस 4 7, तो ए की वैल्यू 2, तो 2B1, बी की वैल्यू -4 B2, सी की वैल्यू 7, तो 7B3, ये किसके बराबर है 0 के, तो समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब अब आपको क्या करना है, 4 5 6 को सॉल्व करोगे तो हमको मिलेगा B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 1, B3 की वैल्यू 0। अब B1 B2 B3 की वैल्यू क्या करेंगे, इस बारे में रख देंगे F2 ABC वाले, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और B3 की वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा 2A प्लस B प्लस 0C, मतलब 2A प्लस B, ये मुझे क्या मिलेगा F2। अब सिमिलरली F3 आ जाओ, क्या करोगे, F3 में अल्फा 1 डालोगे, F3 में अल्फा 1 तो 0 आएगा, F3 में अल्फा 2 तो 0 आएगा, F3 में अल्फा 3 डालोगे तो 1 आएगा, ये सेम तो 1, अगर सेम नहीं है तो 0, ठीक है। अब F3 अल्फा 1 बराबर 0, मतलब F3 अल्फा 1, तो अल्फा 1 का मतलब 1 माइनस 2 3, तो ए की वैल्यू कितना है 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 3, तो इसमें डालो ABC,
तो C1A C2B C3C, मतलब C1 माइनस 2C2 3C3, ये किसके बराबर 0 के, समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब इसी प्रकार से F3 के अंदर अल्फा 2 डालेंगे तो 0 आएगा। अल्फा 2 की वैल्यू 1 माइनस 1 1 है, तो ए की वैल्यू ए के स्थान पे 1 1C1, बी के स्थान पे माइनस 1 C2, सी के स्थान पे 1 तो C3, ये किसके बराबर है 0 के, तो बराबर 0, समीकरण नंबर 8। एंड F3 अल्फा 3 बराबर क्या 1, तो अल्फा 3 की वैल्यू है 2 माइनस 4 7, है ना, तो ए के स्थान पे 2 डालोगे, बी के स्थान पे -4, सी के स्थान पे 7, तो 2C1 माइनस 4C2 प्लस 7C3, ये किसके बराबर है 1 के, तो बराबर 1, समीकरण नंबर 9। अब 7 8 9 को सॉल्व करोगे तो C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 2, C3 की वैल्यू 1 मिलेगा। हेंस F3 ABC बराबर क्या मिल जाएगा, इसमें डाल दो, आप C1 C2 C3 की वैल्यू इसमें डाल दो तो आपको F3 वेक्टर मिल जाएगा। तो F3 वेक्टर कितना आएगा, A प्लस 2B प्लस C। अब यही क्या है मेरा, F1 ABC आ गया, F2 ABC आ गया और F3 ABC आ गया। तो यही F1 F2 F3 क्या है, डुअल बेसिस है, जिसका B का। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो डुअल बेसिस ऐसे निकलता है, क्या करेंगे, F1 ABC F2 ABC F3 ABC, इसको मान के चलेंगे कि यही मेरा डुअल बेसिस है। अब इसी को निकाल लेंगे, F1 ABC F2 ABC F3 ABC। ठीक है, जो भी आएगा यही मेरा डुअल बेसिस बन जाएगा किसी बेसिस B का। ओके, एक आपको SW देता हूँ, एक्सरसाइज देता हूँ, इसको आप ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, अगर दिक्कत होगी जरूर बताना, मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। आपके पास एक B है, आपको क्या निकालना है, डुअल बेसिस। तो डुअल बेसिस मान लेना F1 ABC, है ना, F2 ABC और F3 ABC। इसको मान लीजिएगा A1A प्लस A2B प्लस A3C, इसको B1A B2B और B3C, इसको C1A C2B और C3C। फिर इसके बाद F1 अल्फा 1 बराबर 1, फिर F1 अल्फा 2 बराबर 0, F1 अल्फा 3 बराबर 0। ठीक है, जहाँ अल्फा 1 यह है, अल्फा 2 यह है, अल्फा 3 यह है। ठीक है, तो इनको ट्राई करना, जो दिक्कत होगी मेरे से पूछो। ओके।